हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है वो हम टॉपिक है हमारा कि जो यूनिट एंड डायमेंशन जो पार्ट अपन ने पढ़ा है उसमें डायमेंशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, तो सभी क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक क्वेश्चन दे रखा है कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहां पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है डायमेंशन किसकी निकालनी है, आपको A की डायमेंशन निकालनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वापस बोल रहा हूं, एक इक्वेशन है आपके पास P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए की डायमेंशन निकालनी है जिसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और T क्या है आपका टेम्परेचर है। और ये कम से कम जो कितनी बार क्वेश्चंस आया हुआ है पेपर के अंदर, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो इधर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्लस आए, जब भी क्या है बेटा आपका प्लस, तो ये ध्यान रखना है प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस के राइट हैंड साइड में डायमेंशन हमेशा क्या होती है आपकी सेम। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा बेटा कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, इस तरह से। अब P प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, प्रेशर की डायमेंशन होती है बेटा M1 L-1 और T-2, ये होती है प्रेशर की डायमेंशन। इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख दिया। V क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है बेटा L3। तो ये तो गई वॉल्यूम की डायमेंशन और इसके ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि A की डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो डायमेंशन ऑफ A जो आई वो आ जाएगी बेटा आपकी M1 L-1 T-2 को मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ये L की पावर 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो L की पावर 6। तो डायमेंशन ऑफ A आ गया बेटा आंसर आपका M1 L, यहां पर है -1 और यहां पर 6, तो आंसर आ गया अपना 5 और T की पावर -2। तो आंसर होगा आपका M1 L टू द पावर 5 और T टू द पावर -2। कौन सा ऑप्शन है ये रहा M1 L5 T टू द पावर -2, ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें और भी ज्यादा बार आया हुआ है आईआईटीज वगैरह में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है बेटा द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इन इंस्टेंट इज गिवन बाय, यानी आपको वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू a t प्लस b t स्क्वायर। ये दे रखा है आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है और पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ b, आपको निकालना है b की डायमेंशन। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इक्वल है तो इक्वल के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। फिर प्लस के भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डायमेंशन क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। तो वही काम अपन को करना है, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ AT, और इस AT की डायमेंशन किसके बराबर होगी, BT स्क्वायर के, तो इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। तो तीनों की इक्वल हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ V किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर के। तो डायमेंशन ऑफ V कितना होता है बेटा, डायमेंशन ऑफ V होता है M0 L1 T-1 इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो बी की डायमेंशन तो पता नहीं है, निकालनी है, और टी है टाइम, टी हो गया T2, ठीक है। तो यहां पर डायमेंशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगा बेटा आपका M1 L1 T-1, और इधर आगे है तो यह हो गया T2, ओके। तो डायमेंशन ऑफ बी जो है वो आगे आपके पास T-2 हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास M1 L1, सॉरी ये M0 था, M0 L1 T-3, ये आ गई आपकी बी की डायमेंशन, M0 L1 T-3, L1 T-3, L1 T-3, ये हो गया इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और यहां पर पूछा है कि आपको डायमेंशन निकालनी है A अपॉन बी की। यहां क्या करनी है आपको, डायमेंशन निकालनी है A अपॉन बी की, जबकि P जो है वो P का फॉर्मूला दे रखा है A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, और यहां पर P क्या बोला है, प्रेशर, X क्या बोला है, डिस्टेंस, और T क्या बोला है, टाइम। तो कैसे सोल्व करेंगे अपन, तो पहले अपन को निकालना है A की डायमेंशन निकालनी है और B की डायमेंशन दोनों निकालनी है। तो इधर को ध्यान दो, यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, देखो यहां लिखा हुआ A माइनस टी स्क्वायर, तो जो टाइम के स्क्वायर, जो माइनस के इधर जो डायमेंशन होगी, माइनस के इधर भी वही डायमेंशन होगी। तो मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं यहां से कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। टी यहां पर कितना है बेटा आपका, टाइम, तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, T2। तो डायमेंशन ऑफ ए आपके पास कितना आ चुका है बेटा, टी स्क्वायर तो आ चुका है। अब ये ध्यान दे दो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना। देखो इधर यहां पर है पी क्या है आपका, पावर, सॉरी प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल के इधर और इक्वल के इधर, डायमेंशन क्या होगी आपकी, सेम। अब यहां पर क्या है, तो देखो इधर टाइम स्क्वायर माइनस टाइम स्क्वायर, देखो बेटा टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस टाइम स्क्वायर ही तो आएगा। अब लोग कैसे समझे नहीं सर, देखो जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर माइनस किलोमीटर तो वापस किलोमीटर ही तो आएगा, जैसे 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, तो आंसर जो भी आएगा वो कितना आएगा, 5 किलोमीटर तो आएगा। यानी दिस डायमेंशन माइनस दिस डायमेंशन इक्वल्स टू सेम डायमेंशन। ये एक सोचने वाली बात है यहां पर, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर 10 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर डायमेंशन क्या है, L2, यहां पर डायमेंशन क्या है आपका, L2, तो L2 माइनस L2 हमेशा L2 ही आएगा ना। डायमेंशन देखो, आप डायमेंशन पे आओ, तो इस तरह से मैं यहां कह सकता हूं कि दिस डायमेंशन माइनस दिस वापस सेम डायमेंशन ही आएगी। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं टाइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी क्या है आपका, वो अननोन है, और x क्या है आपकी, x है आपकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, L1, ओके। तो यहां से डायमेंशन ऑफ अपन को क्या निकालना है, b। तो देखो इधर सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, M1 L-1 T-2 इक्वल टू T2 अपॉन B इंटू L1। अब मुझे B की डायमेंशन जो B को मैं यहां भेज देता हूं और इसको इधर ले आता हूं, तो डायमेंशन ऑफ B कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ B ये आ जाएगा आपके पास T2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे लेके आ जाएंगे M1 L-1 T-2 मल्टीप्लाई L1। अब सोल्व करना है इसको बेटा, ये ऊपर जाएगा T+2 हो जाएगा, तो T2 मल्टीप्लाई M-1 L+1 T2 और L-1, ओके। अब L-1 L+1 तो कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया, M-1 और T4। ये आई डायमेंशन ऑफ B। लेकिन क्वेश्चन में ना तो A पूछा है ना B पूछा है, उसने क्या पूछा है, A अपॉन B, तो A अपॉन B। अब A की डायमेंशन कितनी है, T स्क्वायर, B की डायमेंशन कितनी आई अपने पास,
m-1 t4 सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा m, तो ये तो हो गया m1 t-4 और पहले से t है +2, तो आंसर आ गया अपने पास m1 और t, ये आ गया t-2, तो m1 t-2 ये ऑप्शन है इसके अंदर, m1 t-2। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप जरूर एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, लिखा हुआ है इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर एज्यूम टू बी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये कह रहा है कि फोर्स, लेंथ और टाइम, इन तीनों को आप क्या मान लो, फंडामेंटल यूनिट्स मान लो। तो आपको डायमेंशन निकालना है किसका बेटा, मास का। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा आपको। सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने कहा है कि मास की डायमेंशन निकालनी है, तो जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसको इधर लिखना है। अब फंडामेंटल किसको मानना है, फोर्स को, तो यहां लिख दो फोर्स, यहां लिख दो लेंथ और यहां लिख दो टाइम, लिख दिया। इसके बाद में क्या करना है आपको, इसकी पावर में लिखना है A, B और C, ठीक। और आपको ये A, B, C की वैल्यू निकालनी है, यही काम करना है, किसी तरीके से क्या आ जाए आपके पास A, B, C की वैल्यू आ जाए। तो मैं कैसे निकालूंगा A, B, C की वैल्यू बेटा, तो देखो इधर सबसे पहले मास की डायमेंशन क्या होती है, m1, ये लिख दो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा आपकी m1 L1 t-2, होल पावर कितनी होगी बेटा A। इसी तरह लेंथ की पावर L1 की होल पावर कितनी हो गई B, और T है तो T1 की पावर कितनी हो गई बेटा आपकी C। अब देखो यहां पे सोल्व करो इसको बेटा, सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया m की पावर A, L की पावर A और T की पावर -2। इसी तरह से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, L की पावर B और T की पावर C, और इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका m1। चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, m1 L0 T0 इक्वल्स टू, अब देखो मास की पावर ओनली क्या है, A ही है, तो m की पावर A, L की पावर A और L की पावर B कितना हो गया, L की पावर A प्लस B। ऐसे ही T की पावर कितनी है, -2A और क्या है आपका C। अब दोनों साइड कंपेयर करो, दोनों साइड क्या करना है अपन को, कंपेयर, यहां मास और यहां पर भी मास, तो यहां मास की पावर कितनी है बेटा A और यहां मास की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 1। इसके बाद देखो लेंथ की पावर कितनी है 0 और यहां लेंथ की पावर कितनी है A प्लस B, तो सेकंड हो गया आपके पास कि A प्लस B कितना होगा आपका 0। अब पहले से A की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 1 आ चुकी है, तो 1 प्लस B इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट B की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -1, ठीक है। इसी तरह से T की वैल्यू यहां पर कितनी है 0 और यहां पर T की वैल्यू कितनी है -2A प्लस C, तो यार T की पावर तो है -2A प्लस C और यहां पर T की पावर कितनी है 0, दोनों को इक्वल कर दो, -2 बेटा A की वैल्यू कितनी आ चुकी है, A की वैल्यू आ चुकी है 1, तो यहां लिख दिया अपन ने 1 प्लस C इक्वल टू 0, तो C कितना आ गया अपने पास, C कितना आ गया आपके पास 2, C अपने पास कितना आ गया 2। तो जो अपन ने स्टार्टिंग में माना था फॉर्मूला M इक्वल्स टू F की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, अब इसको सोल्व करने का टाइम आ गया, तो M इक्वल टू फोर्स की पावर कितनी है बेटा A की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहां लिख देंगे 1। ऐसे ही L की पावर कितनी है बेटा आपकी B और यहां पर B की वैल्यू कितनी आई -1। ऐसे ही T की पावर कितनी है C और C की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये हो गया T की पावर 2। तो अपना फॉर्मूला देखो यहां पर एकदम आ चुका है कि यदि फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल यूनिट्स माने तो मास का जो
फॉर्मूला वो क्या होगा, F1 L -1 T -2, F1 L -1 T -2, ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर देखो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, ये है, और ये आईआईटी में कम से कम 2 बार आया हुआ क्वेश्चन ये। ठीक है, तो देखो इधर, इफ एनर्जी E, यानी एनर्जी को आपने, इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी यहां पर एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को आपने क्या माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। तब आपको पूछा है कि आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताओ, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब कैसे निकालेंगे अपन सरफेस टेंशन का, तो देखो इधर तो ऐसा करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू, क्या किस किस को फंडामेंटल मान रहे हो आप मान रहे हो एनर्जी को, तो एनर्जी को लिख दो E, वेलोसिटी V और टाइम T। सरफेस टेंशन को ऐसा करता हूं मैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, सरफेस टेंशन को मैं, सॉरी एक सेकेंड, सरफेस टेंशन को मैं मानता हूं S, ठीक है, और एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम T, ऐसा कर लेना है। इसके बाद में इसकी पावर लिखनी है आपको, ये पावर हो गई आपकी A, यहां पावर B और यहां पावर C, ऐसे। ठीक है, अब सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सबके पहले डायमेंशन लिख लो बेटा, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी बेटा M1L T -2, ये आ जाएगी सरफेस टेंशन की डायमेंशन। इसके बाद में है एनर्जी की डायमेंशन, आपको याद हो तो एनर्जी की डायमेंशन होती है बेटा M1L2 T -2, ये होती है बेटा एनर्जी की डायमेंशन। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है बेटा आपका, वेलोसिटी की डायमेंशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, वेलोसिटी की होती है M0L1 T -1, ये हो गई वेलोसिटी की डायमेंशन। और इसके बाद में है टाइम की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन कितनी होगी अपने पास, तो अपन बोल देंगे T1। बस ये डायमेंशन यहां पर रखनी है और A B C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं ABC वैल्यू। S की डायमेंशन कितनी आई बेटा, M1L0, चलो इधर कर देता हूं यहां पर, S की डायमेंशन कितनी आई अपने पास M1L0 T -2 इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी की डायमेंशन कितनी है बेटा M1L2 T -2। अब ये A से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे तो यहां पर है A, यहां पे हो गया B और यहां पर हो गया आपका C, ऐसे भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये A से मल्टीप्लाई होगा, ये A से मल्टीप्लाई होगा, ये A से मल्टीप्लाई होगा, ये B से, ये B से, ये B से, तो मल्टीप्लाई भी साथ में कर दिया तो क्या आया M की पावर A, L की पावर 2A और T की पावर -2A। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए कितना आ गया, वेलोसिटी के लिए कितना आ जाएगा M की पावर 0, L की पावर B और T की पावर -B। इसी तरह से ये हो गया T की पावर C। ओके, अब देखो क्या करना है अपने को, M की पावर, ये क्या है आपका A, फिर M की पावर 0 हो गया, L की बात करते हैं, L की पावर यहां पे कितनी है 2A, यहां L की पावर कितनी है B। बात करते हैं T की, तो T की पावर -2A, फिर -B और +C, और इधर आ गया आपका M1L0 T -2। बस सोल्व कर दो बस इसको। तो यहां पर मास की वैल्यू कितनी है बेटा, मास की पावर कितनी है 1, और यहां मास की पावर कितनी है बेटा A+0, दोनों साइड में कंपेयर किया तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। इसके बाद देखो यहां पर L की पावर कितनी है 2A + B, और यहां L की पावर कितनी है 0, तो मैं बोल सकता हूं 2A + B कितना होता है बेटा आपका 0। A की वैल्यू पुट करी मैंने 1, तो 2 × 1
प्लस बी, यहां से b की वैल्यू सॉरी b इक्वल टू 0, तो यहां से b कितना आ गया आपका, यहां से b आ गया बेटा आपका -2, 2 या एक वैल्यू पुट करिए प्लस b इक्वल टू 0, तो यह b कितना आ गया आपके पास -2, a आ चुका है अपने पास, b आ चुका, अब क्या निकालना है अपन को, c निकालना है। तो यहां देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है -2a, कंपेयर करते दोनों साइड में टाइम की, यहां टाइम की पावर कितनी है -2 और यहां टाइम की पावर कितनी है -2a माइनस बी प्लस सी, तो -2a माइनस बी प्लस सी, और यहां कितना है इसका -2। इससे अपन को क्या निकालो, a की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू यहां रख देते हैं, और b की वैल्यू भी है तो b की वैल्यू भी अपन यहां रख देते हैं, रख के सॉल्व कर लेते हैं। -2, a कितना है बेटा 1, यहां रख दिया, माइनस b कितना है -2 प्लस c इक्वल्स टू -2, ओके, और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया -2 फिर +2 प्लस c इक्वल्स टू -2, -2 से +2 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -2, तो a आ चुका है 1, b आ चुका है -2 और c आ चुका है अपने पास -2, तो अपने पास फॉर्मूला एट द एंड क्या आएगा अपने पास, तो आएगा s इक्वल्स टू e, a की वैल्यू कितनी आई अपने पास 1, b की वैल्यू कितनी आई -2 और c की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी -2। तो फॉर्मूला होगा इस तरह से होगा फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन को यदि मतलब अपन को सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, जब अपन एनर्जी वेलोसिटी और टाइम को यदि क्या माने फंडामेंटल, तो उसका फॉर्मूला आएगा e की पावर 1 v की पावर -2 और t की पावर -2, e की पावर 1 v की पावर -2 t की पावर -2, ये हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से मैं जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वापस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आप मुझे जरूर बताते रहिए। थैंक यू सो मच।